बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में आप किस तरह अपने आप को ज़्यादा एफिशिएंट और प्रोडक्टिव रख सकते हैं। और हम बात करेंगे मौलाना तारिक जमील के बारे में, मीडिया का प्रेशराइज करना और उनका माजरत करना, इस बारे में हम बात करेंगे। लेकिन चलें पहले बात करते हैं रमज़ानुल मुबारक में किस तरीके से अपने आप को एफिशिएंट और प्रोडक्टिव रखा जा सकता है। देखिए, करना क्या है, बहुत ही सिंपल और ईजी है। टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखना है। अब नमाजों की सूरत में बेसिक स्ट्रक्चर तो हमको मिल ही गया कि जो भी करना है वो इन नमाजों के दरमियान करना है। डेली रूटीन में भी ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन रमज़ानुल मुबारक हमारे पास बेहतरीन मौका है कि हम नमाजों के साथ साथ अपनी डेली रूटीन की टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखें और इसकी आदत डाल लें। तो सबसे पहले दो काम आपने करने हैं और दो वक्त पर करने हैं। एक रात में करना है, सोने से पहले आपने अपने आप से ये पूछना है कि आज आपने क्या किया। और फिर सुबह उठकर आपने अपने आप से ये पूछना है कि आज आपने क्या करना है। बस आप रोजाना अपने आप से ये दो सवाल करते रहिए, रिजल्ट्स आप खुद देखेंगे। होता क्या है कि जब आप ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस जाकर आप सुस्त पड़ जाते हैं कि आज मेरा रोजा है, कम बोलूं। नहीं, ऐसा नहीं करना बॉस। आपको कम्युनिकेशन करना अपने कुलीग के साथ, कीप टॉकिंग विद योर कुलीग्स। लेकिन अब आप बोलेंगे कि यार ज्यादा बोलेंगे तो फिर प्यास ज्यादा लगती है। आपको ज्यादा नहीं बोलना, आपको उतना ही बोलना है जितना आप बोलते हैं। क्योंकि जितना आप नॉर्मली बोलते हैं उतना बोलने से आपको प्यास नहीं लगेगी। हाँ, उससे ज्यादा बोलेंगे तो प्यास लगेगी। तो आप नॉर्मली बोलो, लेकिन बिल्कुल ही खामोश होकर बैठ जाना कि आज तो रोजा है, दैट एटीट्यूड इज नॉट गुड। वो आपकी एफिशिएंसी लेवल को नीचे ले आता है। नंबर टू, ड्रेस वेल। आप अपनी ड्रेसिंग का ख्याल रखो, अपनी फिटनेस का ख्याल रखो, क्योंकि जब आप अच्छा ड्रेस करते हो आप अच्छा फील करते हो। जब आप अपने आप को फिजिकली फिट फील करते हो तो आपकी मेंटली फिटनेस भी ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाती है, आप यहाँ पर भी अच्छा फील करने लग जाते हो। अब फिजिकली फिटनेस की बात आई है तो एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा टाइम है उन लोगों के लिए जो अपना वेट कम करना चाहते हैं, जो जिनका वेट ठीक है लेकिन अपने आप को फिट करना चाहते हैं। तो वर्जिश जरूर कीजिए रमजानों में। लोग रमजानों में वर्जिश छोड़ देते हैं, बिल्कुल ना छोड़िए। इसके दो बेस्ट टाइम हैं, मैं आपको बताता हूँ वो कौन से दो बेस्ट टाइम है जिसमें आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। देखिए, रमजानों के अंदर एक्सरसाइज बहुत हैवी ड्यूटी नहीं होती है। आपने सिर्फ एक्सरसाइज को आधा घंटा ही करना है। आपने दिन में से आधा घंटा निकालना है और एक्सरसाइज डेली बेसिस पे करनी है। कार्डियो बहुत ज्यादा नहीं करना है, रनिंग बहुत ज्यादा नहीं करनी है। उस आधे घंटे में थोड़ी मिक्स एक्सरसाइज कीजिए, या जो आप करते हैं रूटीन को उसी को कीजिए, लेकिन उसको कट डाउन कर 30 मिनट्स तक ले आइए। पहला बेस्ट टाइम है असर से मगरिब के दरमियान। असर से मगरिब के दरमियान आप एक्सरसाइज कर लीजिए, क्योंकि जब आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो फिर थोड़ी देर में ही रोजा खुलने वाला होगा, तो आप रोजा खोल सकते हैं। लेकिन अगर आपको किचन वगैरह में काम करना होता है और ये टाइम आपके लिए सुटेबल नहीं है, तो दूसरा बेस्ट टाइम है मगरिब से इशा के दरमियान। मगरिब के फौरन बाद इफ्तार के तो आप एक्सरसाइज कर नहीं सकते क्योंकि आपने खाया हुआ होगा, आपको थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। लेकिन इशा से पहले आप आधा घंटा जरूर निकाल सकते हैं, आधा पौन घंटा रेस्ट करने के बाद मगरिब के एक्सरसाइज के लिए। तो इशा से पहले एक्सरसाइज कर लीजिए, इशा पढ़ने के बाद, तरावी पढ़ने के बाद अपना रात का मील ले लीजिए। ज्यादा नहीं, बस आपको इतना ही करना है। तो अब बात करते हैं मौलाना तारिक जमील इंसिडेंट के बारे में, जो लाइव टेलीथॉन में उन्होंने दुआ की और उस दुआ के बाद मीडिया पर्सन ने, एंकर पर्सन ने एतराज़ उठाया कि मौलाना तारिक जमील साहब ने सभी लोगों को, तमाम जर्नलिस्ट और एंकर पर्सन को झूठा बोल दिया। ये बात उन्हें बहुत नागवार गुजरी और फिर उन्होंने प्रेशर बिल्ड करना शुरू किया और बिल आखिर मौलाना तारिक जमील साहब ने सबसे, एंकर पर्सन से, वो जो सच बोलते हैं उनसे माफ़ी मांग ली। यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा हमारे एंकर पर्सन की। देखिए, मौलाना तारिक जमील साहब ने जो दुआ की, उस दुआ में उन्होंने ये बोला कि अल्लाह तूने हमें बेहयाई से रुकने को कहा, हमने बेहयाई की। तूने हमें झूठ बोलने से मना किया, हमने झूठ बोला। अब दुआ मांगने का ये तरीका नहीं है कि हम तो झूठ नहीं बोलते, हम तो गुनाहगार हैं ही नहीं, हमने तो कभी कुछ किया ही नहीं, और अल्लाह तो हमें माफ़ कर दे। ये तो कोई अंदाज नहीं है, ये तो कोई तरीका नहीं है।
अल्लाह ताला को तो यही पसंद है कि उसका बंदा अपनी गलती को मान ले, अपनी गलती को एक्सेप्ट कर ले और अपने गुनाह की माफ़ी उससे मांग ले, उसका एतराफ़ कर कर। तो उन्होंने कोई ऐसी बात तो नहीं कह दी थी या कर दी थी जो कि हमारे माशरे में तो बिल्कुल भी नहीं है। कोई झूठ बोलता ही नहीं है हमारे माशरे में, कोई बुराई है ही नहीं हमारे माशरे में। और हमारे एक एंकर पर्सन हैं जिन्होंने ये बोला कि मौलाना तारिक जमील साहब नवाज शरीफ के बारे में भी कुछ ऐसे ही बातें किया करते थे जैसे अब वो इमरान खान के बारे में बात कर रहे हैं। बेसिकली उन्होंने मौलाना तारिक जमील को शर्मिंदा करने की यहाँ पर कोशिश की कि आप तो उनके बारे में भी ये बोलते थे, आप इनके बारे में भी ये बोलते हैं, मतलब आपका अपना कुछ वो हिसाब किताब नहीं है, जो कि दबे दबे अल्फाजों में वो ये कहना चाहते थे। उनको जनाब शर्म आनी चाहिए इस बात के ऊपर कि वो ये मौलाना तारिक जमील जैसे इंसान को ये एहसास दिलाने की या शर्मिंदा करने की वो कोशिश कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि मौलाना तारिक जमील तो वीना मलिक से भी मिले, जुनेद जमशेद से भी मिले उस वक्त जब वो सिंगर थे, और ऐसे ही आमिर खान से मिले और बहुत सारे ऐसे लोगों से मिले जो कि कोई रूहानी हस्तियां नहीं थी, जो कोई दीनी शख्सियात नहीं थी। लेकिन कभी भी आपने मौलाना तारिक जमील के मुंह से किसी की बुराई करते हुए सुना? अगर कोई वीडियो आपकी नज़र में हो कि वो किसी की बुराई कर रहे हो तो आप वो वीडियो ज़रा दिखा दीजिए, आपको नहीं मिलेगी। हर इंसान के अंदर अच्छाई भी होती है और बुराई भी होती है, और मौलाना तारिक जमील साहब एक ऐसे इंसान हैं जो हमेशा किसी भी इंसान से मिलते हैं तो उसकी अच्छाई का जिक्र करते हैं, उसकी बुराइयों का जिक्र नहीं करते, उसकी अच्छाई का जिक्र करते हैं सिर्फ, अब चाहे वो जो भी हो। देखिए, मौलाना तारिक जमील साहब ने किसी भी शख्स का नाम लेकर तो बोला नहीं था। अब क्या है कि अगर आप नाम लेकर ना बोलो ना तो मिर्चें ज़्यादा लगती हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि अरे मुझे बोल रहा है, क्योंकि समझ जाते हैं ना, जो झूठ बोलते हैं वो समझ जाता है कि मुझे बोला जा रहा है, तो उसको प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। मौलाना तारिक जमील साहब को मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि सर, आपको प्रेशराइज होने की ज़रूरत नहीं है, माजरत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इमरान खान का वो एक जुमला था ना कि यहाँ पर कोई इतना नन्ना काका नहीं है कि उसे पता नहीं है कि हमारे माशरे में क्या बुराइयाँ हैं और क्या नहीं है। तो आपको माजरत करने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपने बड़े ज़र्फ़ का मुजाहरा किया कि आपने वो एंकर पर्सन जो सच बोलते हैं उनसे आपने माजरत कर ली, जबकि आपका मतलब ये हरगिज़ नहीं था। आपने मुहावरतन बोला था कि सब का मतलब अक्सरियत है, सब नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं। अगर नहीं करते तो लड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस कमेंट कर कर बताइए कि क्यों नहीं करते। आपकी बात से क्या पता मैं इत्तेफाक कर लूं। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आइंदा भी आपको इसमें इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहेंगी। मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।